हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करने वाली हूं दोस्तों हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले वीडियो में दोस्तों मैंने 50 प्रश्न करवाए थे, अब इसमें आपके 30 प्रश्न कराए जाएंगे। 51 से शुरू होते हैं। साहित्य के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही होता है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका 52। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन इसके सही होते हैं, ये दे रखे हैं दोस्तों। महाभोज के मन्नू भंडारी, आवा की चित्रा मृदुगल, तत्सम के राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए कि सुरेंद्र वर्मा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होता है डी, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, जबकि इसमें होता है मुझे चांद चाहिए कि सुरेंद्र वर्मा होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 53। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलशर्मा, अपने अपने, अजनबी, बूंद और समुद्र। तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही होता है, तमस। अगला प्रश्न है आपका 54। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रसाघेटक, रसिक प्रिया या फिर प्रिया नीलकंठी। तो ऑप्शन इसमें आपका सही होता है, रसप्रिया। अगला प्रश्न है आपका 55। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पौली आंधी या फिर दरियाई घोड़ा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही होता है, पौली आंधी। अगला प्रश्न है आपका 56। सर्वोच्च दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वोच्च दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है आपकी बकरी। अगला प्रश्न है आपका 57। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका दे नहीं रखा है दोस्तों। कब तक पुकारूं, सैलूस, चूल्हा नट, सेवा सदन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 58। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, राघे राघव। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ए, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है आपका 59। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। तो ऑप्शन इसमें 59 का सही होता है आपका, चित्रलेखा। अगला प्रश्न है आपका 60वां। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मृदुगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका आपकी ममता कालिया मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 61। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा योग, आधे अधूरे या फिर तमस। तो ऑप्शन इसमें 61 में सही होता है दोस्तों आपके, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है आपका 62। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन इसमें आपका सही होता है डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका 63। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन इसके ऊपर दे रखे हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न है आपका दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है या फिर कहानी है या फिर ललित निबंध है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है, आलोचना। अगला प्रश्न है आपका 65। भक्ति आंदोलन के भारतीय चिंतन धारा स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका बी सही होता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका 66। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? यह जीवनी है या फिर रिपोर्टाज है या फिर प्रगीत है या फिर यात्रा व्रत है। दोस्तों अल्मोड़े का बाजार ये विधा आपकी रिपोर्टाज की है, ऑप्शन बी सही होता है।
अगला प्रश्न है आपका 67, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, छड़ बोले, कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ या फिर रेखाएं बोल उठी। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही होता है, कठगुलाब। अगला प्रश्न है आपका 68, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, झूठन, तिरस्कृत या फिर मेरी असफलताएं। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका डी सही होता है, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है आपका 69, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें आपका सही होते हैं इलाईचंद जोशी, जैनेंद्र अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों इसमें आपके इलाईचंद जोशी, जैनेंद्र अज्ञे तीनों ही माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है आपका 70वां, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर इन्हीं हथियारों से। ऑप्शन सी सही होता है, झूठा सच। अगला प्रश्न है आपका 71, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना है? जैनेंद्र अज्ञे, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। ऑप्शन दोस्तों आपका ए सही होता है, जैनेंद्र। अगला प्रश्न है आपका 72, बागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बम्बई से, वाराणसी से, नई दिल्ली से या फिर कोलकाता से। दोस्तों इसमें 72 में आपका ऑप्शन डी सही होता है, कोलकाता। अगला प्रश्न है आपका 73, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्राव्रत, निबंध या फिर रिपोर्टाज या फिर डायरी। दोस्तों इसमें आपका 73 का ऑप्शन सी सही होता है, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है आपका 74, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्य हत्याकार नहीं है? नया, ज्ञानदेव के रविंद्र कालिया, पहल के ज्ञान रंजन, तद्भव के अखिलेश, दस्तावेज के रामचंद्र तिवारी। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका अर्धकथानक किस विधा की रचना है? दोस्तों यह आपके बनारसीदास जैन की कथा मानी जाती है। दोस्तों अर्धकथानक यह एक आपकी आत्मकथा है। ऑप्शन इसमें आपका सी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 76, इनमें से कौन अर्थ अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या फिर रूपक। ऑप्शन इसमें दोस्तों डी सही होता है, रूपक। अगला है आपका 77, बीभत्स रस का स्थायी भाव है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। दोस्तों बीभत्स का रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा माना जाता है, सी। अगला है आपका 78, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। दोस्तों इसमें आपका सही होता है ऑप्शन सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 79, इनमें से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। तो दोस्तों इसमें आपका 79 का ऑप्शन सी सही होता है, सवैया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से द्वंद्व समास बताइए? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। दोस्तों 80 का प्रश्न आपका डी सही होता है, पाप पुण्य। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। अगली वीडियो में आपके 30 प्रश्न फिर लेके आएंगे। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।